रात के तीसरे पहर एक वीरान महल की छत से काली साड़ी में एक औरत कूदी और फिर गायब हो गई। नीचे न खून था, न शरीर, बस एक चांदी की पायल और नाक की खाल। लोग कहते हैं वो रानी नहीं, एक शापित नागिन थी, और आज भी वो लौटेगी अपना अधूरा बदला पूरा करने। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था एक सुनसान महल, कांच महल। कहते हैं इस महल की खिड़कियों से रात में सांप झांकते हैं और दीवारों पर नागिन की छाया दिखाई देती है। इस महल की रानी थी देविका, खूबसूरत, रहस्यमयी और बिल्कुल अकेली। उसके पास था एक नागमणि का हार जो रात में चमकता था। कोई नहीं जानता था वो हार उसे विरासत में नहीं मिला था, वो उसे नागलोक से लेकर आई थी। हजारों साल पहले नागलोक की राजकुमारी वासुकी का दिल एक मानव से लग गया, राजा आदित्य से। लेकिन नागलोक का नियम था, कोई नाग या नागिन अगर इंसान से प्रेम करेगा तो उसे मृत्यु का शाप मिलेगा। वासुकी ने नियम तोड़ा, आदित्य ने विवाह का वादा किया, लेकिन इंसान की फितरत वही रही, धोखा। जब वासुकी गर्भवती थी, राजा ने उसे जला देने का आदेश दिया। जलती हुई वासुकी ने एक ही वचन दिया, मैं लौटूंगी और तुम्हारे वंश का अंत करूंगी। सदियों बाद उसी आत्मा ने जन्म लिया, रानी देविका के रूप में। उसका विवाह हुआ राजा वीरभान से, जो आदित्य के ही वंशज थे। लेकिन इस बार उसके भीतर सिर्फ बदला नहीं था, इस बार उसे दो चीजें खींच रही थीं, प्रेम और प्रतिशोध। रात के समय वो अकेले जंगलों में जाती, सांपों से बातें करती, पुराने नागमंत्र पढ़ती। महल के सेवकों ने कहना शुरू किया, रानी जी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। रात में उनके कमरे से फुफकारने की आवाज आती है। राजा वीरभान को रानी की हरकतें अजीब लगने लगीं। एक रात उसने रानी का पीछा किया और पहुंचा उस तहखाने में जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां उसने देखा नागमणि के चारों ओर बनी थी एक यज्ञ वेदी, बीच में बैठी थी रानी देविका, नागिन के असली रूप में। उसी पल एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अब समय आ गया है अधूरा बदला पूरा करने का। राजा वीरभान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम वही हो जो सदियों से मेरे वंश के पीछे है? रानी की आंखों में आंसू थे। उसका बदला सच था, लेकिन उसका प्रेम भी झूठ नहीं था। उसने कहा, मैं नागिन जरूर हूं, पर अब मैं औरत भी हूं, और औरत सिर्फ शाप नहीं देती, वो प्रेम भी करती है। लेकिन अमावस्या नजदीक थी, वो रात जब नागलोक की शक्तियां चरम पर होती हैं और नागिनें अपनी पूरी शक्ति में लौटती हैं। देविका के सामने दो रास्ते थे, या तो नागमणि से यज्ञ पूरा कर बदला ले, या अपने प्रेम को बचाने के लिए वो मणि छोड़ दे। अंत में अमावस्या की रात आई। कांच महल में सिर्फ एक दिया जल रहा था और यज्ञ मंडल के बीच बैठी थी नागिन। उसने धीरे से नागमणि उठाई और कहा, मेरे बदले से कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये मणि अब शक्ति नहीं, शांति देगी। देविका ने मणि राजा वीरभान को सौंप दी और खुद महल के उसी तहखाने में आग में समा गई। कहते हैं उसकी चीख उस रात आसमान तक पहुंची थी, पर उसकी राख से नागमणि फिर गायब हो गई। और आज भी कांच महल में जब अमावस्या आती है तो दीवारों से नागिन की छाया झांकती है। कभी कभी कोई देखता है एक औरत काली साड़ी में चांदी की पायल पहने महल की छत पर खड़ी, और फिर अचानक गायब। क्या रानी देविका मर चुकी है, या अगली अमावस्या को फिर लौटेगी अपने अधूरे बदले की नई कहानी लिखने? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या रानी को बदला लेना चाहिए था या प्रेम को चुनना सही था।